तो आज की वाणी है 22 तारीख की। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। तो हमारी अपनी चेकिंग भी होती रहे कि हमारे अंदर अभी क्या क्या अवगुण रह गए हैं। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। तो जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, उतना उतना बाकी सारी, सबसे बड़ी बात है, जो भी ये परेशानियां आती हैं, जो भी चीज में हम परेशान होते हैं, वो सारी चीजें, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, वो सब उसमें से दूर होता जाएगा जितना ज्यादा देह बीमारी बनती जाएगी। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। तो जो सर्विस करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि में तात मान लगन, कौन सी एक वो लगा है। तो उत्तर है, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, ये बनाना है। ये सोचना है कि मनुष्यों को हम देवता कैसे बनाएं। कैसे सबको लक्ष्मी नारायण, राम सीता की बायोग्राफी सुनाए। कि बाबा ने भी नीचे बताया भी है कि जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, आप उनके पास जाके पूछो कि भाई आपको पता है लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी क्या है। सिर्फ भगवान को ऐसे उसकी सुंदर मूर्ति बना देना वो तो अच्छी बात है, मगर उसको जानना और उससे शिक्षा ग्रहण करना वो बहुत जरूरी बात है। तो ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं है सेवा करने के लिए जाना है तो व्हाइट कपड़े उसके ऊपर बैज लगा कर जाए। दूसरे, जैसे बाबा ने बोला, आप अच्छी तरह सूट बूट पहन के भी जा सकते हो। कार लेकर जाओ वहां पे। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। क्योंकि ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये तो किसी को नहीं पता होती। ये तो सिर्फ जो एक रचयिता है, भगवान, वही, क्योंकि उसने सारा कल्प देखा है, सारा चक्र उसने देखा हुआ है, तो वो ये बता सकता है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। तो पहले आप उन्हें क्वेश्चन पूछोगे, फिर जब उसका वो आंसर नहीं दे पाएंगे, तब फिर आप उनका आंसर देंगे। गीत है हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। तो गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है कि हमारे जो जो भारत है, वो सबसे बड़ा तीर्थ, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान आते हैं। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापिस अपने स्वीट होम जाने की। अब ये सबसे बड़े तीर्थ में बैठे हैं, और कहाँ जाने के लिए, वापस परम धाम में जाने के लिए। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा। अब हमारे यहाँ पे जैसे कोई ड्रामा जब अपनी अंत की स्टेज में आता है, तो आप देखेंगे वो अंत में उसकी सारी की सारी कड़ियां मिलने लग जाती है ना। तो उसी तरीके से अब ये जो ये ड्रामा अभी ये अंत के समय में आ पहुंचा है। अब हमें यहाँ से वापस चलने की तैयारी। तुम कर्म योगी तो हो ही। कर्म योगी माना ऐसा तो नहीं है हम कोई काम धाम छोड़ के बैठे हैं। धंधा धोरी आदि ये भी कर्म है। नींद भी कर्म है। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे, तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। तो जब हम जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि बाबा की याद में रहते हैं तो कनेक्शन में रहते हैं। बाबा की याद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्योतिर्बिंदु को याद करना। उसकी याद का मतलब है उसके गुणों को याद करना, उसके कर्मों को, उसके कर्तव्यों को याद रखना, कि वो कितना महान है। सिर्फ ज्योतिर्बिंदु है उससे नहीं। मन मना भव का अर्थ भी यह है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे। तो देवताएं वास्तव में कौन थे? देवी दैवी गुण वाले मनुष्य। अगर हमने उनकी पूजा हम करते हैं, मंदिर में इतना उनका ध्यान रखते हैं, और उनके भी आप देखेंगे जैसे मनुष्यों के हाथ पैर होते हैं, उनके भी हाथ पैर हैं, तो उन्होंने क्या उनके अंदर अच्छा किया, तो वो वास्तव में देवी गुण थे उनके अंदर। तो वो देवता कहलाए। सिर्फ उन्होंने चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। तो ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं। तो वही बताया। और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। आप देखिए लक्ष्मी से जो है, दिवाली पे भी उनकी पूजा करते हैं, और नारायण की तो लक्ष्मी को उनके पांव दबाते हुए दिखाया हुआ है, हालांकि वो गलत है। तो बाबा ने कहा तो सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वह 14 कला वाले। 14 कला वाले कौन है? राम सीता। जो राम सीता हैं, इसीलिए उनके हाथ में धनुष बाण दिखाया। ये सारे सिंबॉलिक है। धनुष बाण माना कि वो आत्मा अंत तक विकारों से युद्ध करते करते गई है। तो ये बातें तुम अभी समझते हो,
और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया। तो बाबा ने ये पूरा बताया कि दुनिया में तो हमें पता ही नहीं था कि सुकर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं। हमें तो लगता था किसी को कंबल दे दिए और बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया, किसी को 2 रुपए दे दिए बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया। सिर्फ यही पुण्य थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा सा पुण्य है। दूसरी बात, उस आत्मा ने जाकर उस धन का क्या करा? अगर हमने किसी को खाना खिलाया, उसने पेट भरने के बाद चोरी कर ली, तो उसका तो पाप हमें लग गया। तो अब बाबा ने बताया कि बच्चे, इस समय जो है वो पुण्य कौन सा है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते हैं। भारत के महाराजा महारानी होकर गए, उन्होंने दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों देवता कहा जाता है। तो वही पता है कि जब आप जितना ज्यादा हिस्ट्री में पीछे पीछे जाएंगे, अंग्रेज, जबकि अभी 200 साल 250 साल पहले अंग्रेजों ने जब राज किया, तो अंग्रेज कहते थे कि भारत की खास बात ये थी कि भारत में कोई भी झूठ नहीं बोलता था। ये तो लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड है। तो उसमें बोलते थे कि भारत में कोई जाली नोट या सारा काम जबान पे हो जाता था। अगर अगर किसी ने बोल दिया कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा या इतना मेरी तरफ से डन है, तो इतना रहता था, उसकी और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तो आप जितना पीछे जाते जाएंगे आपको पता पड़ेगा कि भारत के मूल्य बहुत ऊंचे थे। तो आखिर में देवता ही हो जाएंगे वो। थे मनुष्य ही, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही ये दुनिया है। तो मनुष्यों की ये दुनिया है, मनुष्य ही थे वो। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते तो उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वे कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? ये तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य हम भी मनुष्य, तो हम अपने आप को कहते हैं पापी नीच। और जो हमसे पहले रहने वाले गए देवता। तो बाबा ने कहा इतना ही जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया? परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। अब देवताओं की देखिए कैसे दिखाते हैं, और आजकल का मनुष्य आप देखेंगे एकदम चिंताग्रस्त, चेहरे पे पूरी झुर्रियां पड़ी हुई, इरिटेटेड स्वभाव, गुस्सा, बाकी सारी चीजें। तो बाबा ने कहा कितना सीरत में फर्क है। एक देव जो पहले के मनुष्य थे और आज के जो मनुष्य हैं, ये भी आदत पड़ गई है, मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं। बस महिमा गाते हैं, हे प्रभु पाप हरो देवा, और खुद पाप करते रहते हैं, खुद पाप करना छोड़ते नहीं, और भगवान के सामने हाथ फैलाते रहते हैं कि भाई प्रभु पाप करो। तो जैसे कि उसने ये बिजनेस कर रखा है कि हम पाप करते रहे और वो जो है हमारे पाप मिटाता रहे। बस ये हम पाप करना छोड़ेंगे नहीं। और भगवान के सामने रोज प्रसाद चढ़ाते रहो। हैं वे भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। तो ये जब हमें पता पड़ा कि वास्तव में ऐसी भी सभ्यता थी, तो हमें पता पड़ता है कि ये तो हम असुर है, ये तो हम असुरी उसमें रह रहे हैं। गोया हम असुर हैं वे देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, ये दुनिया जब जब यहाँ पे देवता है, जब यहाँ पे श्री कृष्ण श्री राम श्री सीता का राज्य है, तो स्वर्ग है। और असुर है नरक में। तो जो जो असुर हैं उनको ये भाग्य प्राप्त नहीं है कि वो देवताओं को देखें भी, तो इसीलिए उनकी लड़ाई नहीं लग सकती। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? वही जो देवता है, जो अहिंसा परमो धर्म बोला जाता है, तो देवता लड़ाई कैसे करेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। और असुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग, तो बाबा कह रहे दोनों का फर्क देखो। असुरों का जो युग है वो कलयुग पुरानी पृथ्वी। जैसे अभी पुराना सब कुछ, सारा सामान, यहाँ पे जो भी अर्थ के रिसोर्सेज थे वो सारा खत्म हो गया। हर एक व्यक्ति, जितनी भी चीजें थी वो सब खत्म हो गई या तो बर्बाद कर दी। तो ये असुरों का युग है। देवताओं का युग सतयुग, नहीं पृथ्वी। तो फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी, वो बाबा ने बताया कि उसमें ये बता दिया कि भाई कृष्ण ने कंस को मारा और वो राम ने रावण को मारा। तो जैसे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, ब्रह्मा जी एक ऐसी सृष्टि रच ही नहीं पाए जिसमें परमानेंट शांति हो, जिसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ सुख शांति से रह सके। ये क्या बात होती है? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं है, वह तो वहां राज्य करते हैं। देवताएं वो किसी से युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वहां पे अपने राज्य का सुख लेते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं।
तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, तो वो राज्य दिया कैसे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि लक्ष्मी नारायण ने ऐसी कौन सी मेहनत करी, कौन सी पढ़ाई करी कि उन्हें जो है स्वर्ग में जाने का सुख मिला। देवता गए तो अगर ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है तो देवताओं ने भी तो ऐसे कुछ काम किए होंगे ना, जिससे वो वहां गए। ऐसा तो नहीं कि बस जाके बच्चा पैदा हो गया, बच्चा भी पैदा होता है तो वो कर्मों के अनुसार पैदा होता है। तो जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं है। अब भगवान आकर कहते हैं कि ये देवी जिन मंदिरों में तुम देवताओं की पूजा करते हो, क्यों पूजा करते हो? क्योंकि वो देवता है, उनके अंदर दैवी गुण है। तो वैसे ही दैवी गुण धारण करो। सिर्फ महिमा करने से, गीत गाने से, कीर्तन गाने से क्या होगा? तो जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वही बताया, जैसे शिव बाबा ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह तुमको भी बना रहे हैं, तो तुम भी बनो, वैसे ही अपने गुण धारण करो। तो पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना चाहिए। पुरुषार्थ करो वहां तक पहुंचने का, तो पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। अब अपने आप को कंपेयर करें कि भाई हमारी मूर्ति मंदिर में रखने लायक है, या उसको कोई रख देगा तो लोग सवाल करेंगे, अरे इस व्यक्ति की आपने क्यों रख दी, ये तो हमें इतना परेशान करता है। तो अपने में देखो, देह अभिमान बहुत है, शरीर का अभिमान बहुत है। देवताएं आत्माभिमानी थे। जो देवताएं थे, उनको ये हमेशा ये सजग रहते थे कि मैं आत्मा हूं। कोई शरीर भी छोड़ता था तो उन्हें कोई दुख नहीं होता था, क्योंकि आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरी जगह ले लिया जन्म। तो इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि वो आत्मिक स्वरूप है, तो कोई दुख नहीं। शरीर छोड़ने का भी, मौत का भी कोई दुख नहीं। वहां ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, वही बाबा ने बताया। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता। ऐसा नहीं कि देवता सड़क क्रॉस कर रहा है और ऊपर से कोई विमान आया उसके ऊपर गिर गया, ऐसा नहीं है। वहां पे कोई अकाले मृत्यु नहीं होता है, बीमार नहीं होते हैं, संपूर्ण थे, यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए नाम ही स्वर्ग था। तो जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। जो उसका राजा है वो नारायण है, तो उसकी प्रजा भी जो है वो एक मास्टर नारायण, या क्या बोला जाए, छोटा नारायण ऐसे। तो वो प्रजा भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए वहां पे ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वास्तव में कोई भी जो एक्सीडेंट होता है, चाहे वो प्लेन का गिरना, चाहे रोड का एक्सीडेंट, उसमें कहीं ना कहीं जिस मनुष्य ने उस पर काम किया है उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं इधर उधर गई, जिसकी वजह से उसने वो काम ठीक से नहीं करा, और वो मशीनरी में प्रॉब्लम रह गई, और वो बाद में जाकर वो प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ है नर्क। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये नर्क है, तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ये सृष्टि का नियम है कि हर चीज जो सतो प्रधान है, शिव बाबा को छोड़कर, वो हर चीज धीरे 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 तमो प्रधान बनती है। तो हम देवता थे, धीरे 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 करते 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 यहाँ तक आ गए। क्योंकि आपको किसी भी चीज को भोगना है, ये आत्मा को किसी भी चीज को भोगना है, तो उसके अंदर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। और वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट ही जो है गिरने का कारण बनती है। भाई देवता बने, वहां पे प्रकृति का सुख, हर चीज का सुख। अब आपने प्रकृति को भोगना है तो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी कम होगी, कम होगी तो नीचे गिरोगे। तो ऐसे हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तो बाबा ने कहा इसीलिए आप देखिए, कोई भी चीज हो, कैसी भी कितनी भी ध्यान से कैसे भी रखी जाए, मगर वो समय के साथ साथ पुरानी जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नई की तरह रहे। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। अब ये बता रहे हैं बाबा, लक्ष्मी, अब ये सारा समझाया कि लक्ष्मी नारायण कैसे थे, कौन थे, लड़ाई हुई नहीं हुई। अब उसके बाद तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये तात लगनी चाहिए कि मनुष्य को ये बताएं कि उन्हों को बाप ने ये राज्य भाग्य कैसे दिया। कि भाई, कि ऐसे आप अगर उनको स्टार्ट करें कि भाई कर्म सिद्धांत, और कि भाई उन्होंने ऐसा क्या काम किया, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा किया, ऐसी पढ़ाई कौन सी करी जो उनको ये राज्य मिला। अब तो अब कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है वास्तव में। हिंदू धर्म को कहते हैं भाई ये सनातन धर्म है, ये सही बात है। ये सनातन धर्म है, ये वास्तव में देवी देवता धर्म था।
जब वो नीचे गिरता रहा, अब वो देवी देवता तो हम रहे नहीं, तो इसलिए अपने को हम हिंदू कहलाने लग गए। इसीलिए बाबा ने कहा ये ऐसा कोई अलग से धर्म नहीं है, जैसे क्रिश्चियनिटी वगैरह अलग धर्म है, ऐसा धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? अब इसीलिए पूछते हैं कि भाई अगर हिंदू एक धर्म है, ये बाहर के लोग पूछते हैं कि भाई स्थापन किसने करा, ये बताओ। हर एक धर्म का अपने पास धर्म संस्थापक है, आपके पास कोई धर्म संस्थापक ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा धर्म ही स्वयं शिव बाबा ने स्थापन किया, और वो फिर देवता बने। और फिर वो जो है हमारा संस्थापक को जानना एक अलग बात है, इसलिए हम जो है अपना संस्थापक ही नहीं जानते कि वो कौन है। क्योंकि ये गीता में आता है कि हे अर्जुन, जब मैं आता हूं मैं ही अपना परिचय आकर दे सकता हूँ, और कोई नहीं दे सकता मुझसे पहले। तो ये बात है। चलिए, बाकी वरदान पढ़ते हैं आजकल। वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा, तो जैसे ही मैं बोले वैसे ही क्या बुद्धि में आए, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। कि मैं जैसे ही बोले मैं या मुझे ये काम करना है, तो अपने को आत्मा याद है कि मैं आत्मा हूं। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। माना इसका जो भाव है कि अगर हमने बोला मैं ये काम तो मैं करके रहूंगा, है ना, अगर अपने आप को हम शरीर समझते हैं, अरे इसने ऐसे कैसे बोला, ये मुझे जानता नहीं, ये एक मैं है, अहंकार का मैं, शरीर का मैं, कि भाई मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरा इतना रुतबा है, इतनी मेरी जान पहचान है, और ये मुझे ऐसे बोलता है, मैं बताता हूँ क्या है। तो ये एक मैं का अहंकार है। दूसरा मैं जो बाबा बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैं आत्मा हूँ। जब भी आप मैं बोलो तो ये बुद्धि में आए कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। जो बाबा ने बताया, देवता जो होते हैं हमेशा देही अभिमानी माना आत्मा की स्मृति में रहना। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। तो अब अगर हमने अपना अगर देह का अहंकार लाया और अपना मैं लाया, तो फिर उस कर्म के बंधन में बन जाएंगे। फिर वो कर्म हमें परेशान भी करेगा, गुस्सा भी आएगा, निराशा भी होगी, है ना। तो वो देह वो कर्म जैसे जैसे चलता जाएगा, वैसे वैसे हमारी भी मानसिक क्रिया चलती जाएगी, जैसे देह उसके बंधन में फंस जाएंगे कर्म के। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं, जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। फिर जब मैं आत्मा हूं, कोई भी कर्म करा, करने के बाद उससे फ्री हो गए, उसके फल में फंसेंगे नहीं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सब इन सारी चीजों से परे हो जाएंगे। तो स्लोगन है, निश्चित विजय, कि जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें हमें विजय प्राप्त होगी, उसको बोलते हैं निश्चित विजय। और निश्चिंत स्थिति, कि बिल्कुल इसमें निश्चिंत हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। संपूर्ण निश्चय बुद्धि कि ये कौन है, ये किसने ये शब्द बोले हैं, और ये कौन सा समय चल रहा है। उसके जब इस बात का निश्चय हो गया, तो ये पता रहेगा भाई जहां पे राम साथ है वहां पे विजय कहाँ जाएगी, है ना। तो ये आता है, ये रामायण महाभारत भागवत में बहुत सारी चीजें आती हैं इसको लेकर। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा, बिल्कुल। चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैला रहा है। शिव बाबा निराकार, ज्योतिर्बिंदु, पांडवपति, मेरे बाबा।
उनकी अनेकानेक किरणें, उनका अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरसा। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों को स्वयं के ऊपर। मेरे अंग अंग से शांति, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही। ये किरणें सारी सृष्टि में व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा शांति का अनुभव कर रहे हैं। अपने बंधनों से, दुखों से मुक्त हो गए। परम धाम, शांति धाम की आकर्षित हुए। एक पिता को याद कर ले। ओम
शांति।